तो आज बाबा ने मुरली में देह अभिमान में जो रहते हैं और जिनकी देही अभिमानी स्थिति रहती है, दोनों में बहुत अच्छा अंतर बताया है। जो देह अभिमान में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी और जिनकी देही अभिमानी स्थिति है उनकी निशानी क्या होगी, बताओ। कैसे पता चले कि ये देह अभिमान में है और कैसे पता चले कि ये देही अभिमानी स्थिति में है? जो देह अभिमान में होते हैं उनमें विकारें बहुत दिखती हैं, माने कुछ न कुछ विकार की अंश तो दिखता ही है उसमें। और जो देही अभिमानी होते हैं, उड़ती कला, एक शांत स्वरूप, जो आत्मिक स्वरूप का जो भी गुण है वो साफ दिखाई देता है, नैनो से, चेहरे से, चलन से। और उनके बात करने का तरीका ही अलग हो जाता है। हम्म, देह अभिमान वाले थोड़े बात में उनके पता चलता है कि इनको कितना अहंकार है, और देही अभिमानी नम्रता से बात करते हैं। और बड़ा फर्क ये है कि वो देह के बारे में बात करेंगे। ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये ऐसा है, दृष्टि उनकी देही की रहेगी। दैहिक पद, पोजीशन, है ना, वो प्राप्त करने के लिए। अच्छा, और जो देही अभिमानी, देह अभिमान वाले के मैं और मेरा बहुत होगा। हाँ, हर मैं बात और में मेरा। मैं ऐसा, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। और वो थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे, अपने को थोड़ा फोर्स भी करना चाहेंगे। जबकि जो देही अभिमानी होगा वो सबको साथ लेके चलेगा, सबको फ्रीडम भी देगा। हाँ विनोद भाई, रूहानी नशे में रहेंगे। और क्या अंतर है? हो गया। नम्र चित्त होंगे, निमित्त नम्र भाव चित्त से होंगे, निमित्त भाव वाले रहेंगे, निमित्त निर्माण भाव, रहेंगे, सहयोग की भावना रहेगी, सबको आगे बढ़ाने का रहेगा। उनमें ये नहीं रहेगा हर चीज में मेरे को ही पूछा जाए। देखो बाबा ने आज बताया जो देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे उनके अंदर 3 बातें होंगी। वैसे आप सबने जो बताया वो राइट है, वो तो होगा ही, लेकिन आज की मुरली के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट, उनके अंदर ये भाव रहेगा कि मैं बाबा का हूँ। तो क्या आ गया? निमित्त भाव। हाँ, ये भाव रहेगा कि मैं बाबा का हूँ। दूसरा, मैं जो देही अभिमानी है, मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ और बनाने वाला याद रहेगा। मैं बाबा का हूँ, मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। फिर तीसरा, मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। और जो देह अभिमान में रहेंगे उनको क्या होगा? खुशी गुम हो जाएगी। थोड़ा सा अकॉर्डिंग नहीं हुआ, खुशी गुम हो जाएगी। और बाबा ने कहा माया की चमाट लगती है, मतलब प्रॉब्लम्स आती है। जो देह अभिमान में रहेंगे उनको माया की चमाट लगती है। ठीक है, चलिए आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो, श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे, पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं।
कल की मुरली पूरी पवित्रता पर थी, कितनी गहराई है ना उस मुरली में। तो बाबा ने कहा पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? उत्तर, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ ना, मैं बाबा का हूँ, सॉरी वो मैंने पहला पॉइंट, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ ना, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ और मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। कितना अंतर हो गया। हाँ, और बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। मतलब हर बात में, सोच में, बोल में, कर्म में बाबा, कंबाइंड स्वरूप बाबा। बाबा दे रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता, वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। राइट। और फिर दूसरा, देह अभिमान में आने से अब क्या होता है? देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। देही अभिमानी बनने की मेहनत करो और अपना चार्ट रखो। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। नाज आगे। नाज करेगी दुनिया जिन पर ऐसी तुम तस्वीर हो। तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर ऐसी तुम तकदीर तस्वीर हो। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियां, शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। तुम शक्तियां हो गए शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने के लिए। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी धन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी क्या हो? आपने कहा यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो अर्थात परम धाम में हो तो भी क्या हो? शिव बाबा के पास हैं। तो भी वारिस हो।
तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि शिव पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे और पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती। गाते भी हैं हे पतित पावन, आओ भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु फिर समझते कुछ भी नहीं है। याद करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, लेकिन बाबा ने कहा परंतु फिर समझते कुछ भी नहीं है। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। पापा कहते आकर मैं तुम बच्चों को वारिस बनाता हूँ, गोया तुम डबल वारिस बनते हो। कैसे? मतलब ब्रह्मांड के भी और नीचे के धरती के भी, इसलिए हाँ कहा। ना, डबल वारिस बनते हो। बाबा ने कहा ना तुम बाबा के ब्रह्मांड के भी मालिक हो, ऊपर भी वारिस और नीचे भी वारिस। इसलिए परम धाम में हमारा स्थान कहाँ है? बिल्कुल बाबा के पास। तो बाबा ने कहा तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। बाबा ने कहा ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। क्यों हम दोनों जगह वारिस हैं? मेन कारण क्या है क्यों हम वारिस हैं? ब्रह्मांड में भी वारिस हैं और यहाँ पर भी। हम बाप के मददगार हैं। हम बाप के मददगार हैं। तो एक ही जगह बाबा कहते थे, दो जगह क्यों कहा? क्योंकि हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है। श्रीमत के आधार हाँ, पर पवित्रता है। हाँ श्रीमत के आधार, क्योंकि पवित्रता में भी परसेंटेज होती है ना। नहीं वो देखो उसका कारण हम सब परम धाम में जाएंगे। हम जितनी भी संसार की आत्मा सब परम धाम में कैसे जाएंगी? पवित्र बन करके जाएंगी। लेकिन हमारी जो पवित्रता, हम जो पवित्र बनते हैं बाबा की श्रीमत के आधार पर बनते हैं। और फिर पवित्रता में भी परसेंटेज होता है। जैसे देखो रेडियो स्टेशन होता है, रेडियो स्टेशन होता है, एक स्टेशन होता है सिटी लेवल पर, एक स्टेशन होता है स्टेट लेवल पर, एक स्टेशन होता है नेशनल लेवल पर और एक स्टेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर। चारों ही रेडियो स्टेशन अपने आप में कंप्लीट है, राइट? लेकिन चारों का ही दायरा और अलग अलग है। उसी आधार पर सतयुग में भी पद होता है। सतयुग के शुरुआत में 9 लाख सब संपूर्ण पवित्र हैं, लेकिन जो श्री नारायण की पवित्रता का औरा है
और जो सत्युग की 9 लाख की लास्ट आत्मा का हो रहा है, दोनों अपने आप में कंप्लीट है। बाबा के साथ। हाँ, ये भी है। और फिर बाबा कहते हैं ना, मतलब वहां पे भी बाबा कहते हैं तुम्हारी जो पवित्र तुम जो बनते हो ना, जो श्री नारायण श्री लक्ष्मी तुम जो पवित्र बनते हो, तो जो धर्म पिताएं हैं उनसे भी ज्यादा तुम्हारी पवित्रता है ना, उनसे भी ज्यादा हमारी पवित्रता है। तो फिर अंडरस्टूड है, बाबा ने ये कहा है ना, पवित्र आत्मा के आगे प्रकृति भी नतमस्तक होती है। पवित्र आत्मा की बात प्रकृति भी मानती है, हाजिर सलामी देती है। तो ऐसे, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रणियां मारते हैं, हे भगवान रहम करो, अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। क्या कहा बाबा ने? अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी पर कंट्रोल करते, चीनी आदि पर कंट्रोल रखते, वैसे अनाज पर भी रखेंगे, है ना। मतलब इसलिए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं ना। बाबा ने कहा वैसे अनाज पर भी रखेंगे। अभी देखो प्रैक्टिकल, हम भारत के साथ जो देश जुड़े हुए उनकी हालतें क्या हो गई है। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप के श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बन दिखाना है। बाबा ने कहा बाबा के श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाई। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। अब कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची और शिव बाबा की पुत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं, वहां तो बाबा के साथ रहते हैं। अब वहां वर्षे की कोई बात नहीं, यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। देह है, शरीर है, तो यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहां दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। किसकी मिल्कियत मिलती है? दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है।
तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है, बाकी सब है भक्त। बाबा ने कहा रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, भी बाबा से हम ले रहे हैं। यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। 5 विकारों का जो वर्षा है वो बाबा को देते हैं ना, अभी शिवरात्रि पर दिया ना बाबा को, शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे कि 5 विकारों का दान करो। तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो, देवताओं को थोड़े ही दान देंगे, देंगे देवताओं को दान देंगे, शिव बाबा को दान देते हो। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं यह 5 विकारों का दान दो तो छोटे ग्रहण, ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। बाबा कहते हैं अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है, बाप आते ही है नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है, किस बात का? हाँ, वर्षे का। बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। देखो बाबा ने तो हकदार बनाया, लेकिन हक लेना भी तो होता है ना, प्रॉपर्टी पिता से ट्रांसफर भी तो होती है, मतलब रजिस्टर्ड भी तो होती है ना बच्चे के नाम। तो रजिस्टर्ड कब होगी? पिता की प्रॉपर्टी बच्चे के नाम रजिस्टर्ड भी तो होती है ना, रजिस्टर्ड कब होगी? ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, पहले जांच पड़ताल होती है कैपेबल है या नहीं है ना। तो हकदार तो है, लेकिन अपने नाम पे रजिस्टर्ड भी तो कराना है ना, तो कैपेबल बनना है। तो बाबा कहते हैं जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो बाप का वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े, बहुत याद करने से ही
क्या होगा? ऊंच पद पाएंगे। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सत्युग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। अच्छा, अब कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी ही कथा सुनाई होगी। तुम तो बहुत सुनते हो ना, सब याद करते हैं कि हमको पति से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक बाप। कैसे पावन बनाते हैं? कैसे पावन बनाते हैं बाबा? बाबा याद करने की सिर्फ, मैं समझती हूँ सिर्फ याद से नहीं, ज्ञान, हमारे जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये चारों ही सब्जेक्ट हमें पावन बनाते हैं। आप जितनी कर्मणा सेवा करेंगे, देह अभिमान छूटेगा, देह पवित्र बनेगी, मतलब अभिमान छूटेगा ना, बॉडी कॉन्शियस जाएगा ना। तो ये जितनी कर्मणा सेवा, मनसा सेवा और सकाश देने की सेवा, ये सेवा करेंगे तो ये भी पावन बनाने में एक स्टेप है। तो बाबा कहते हैं कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो ना सके। सभी अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं? हाँ? समझते हो विनोद भाई, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, समझना चाहिए। सत्युग में है ही देवी देवताओं का राज्य, जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहा? बाबा ने कहा पांडवों में सभी मेल ही दिखाते हैं, जो भक्ति मार्ग है ना। शक्ति सेना का नाम कहाँ है? उन्होंने गुम कर दिया है। बाबा ने कहा तुम हो गुप्त, तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। दुनिया में जो बैटल होती है, जो लड़ाई में मरेगा, युद्ध के मैदान में मरेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। तो बाबा क्या कहते, परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, हमको एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे ना। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। देखो बाबा का भाव समझना है। बाबा ने आपको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है। अब बाबा कहते हैं राजा के पास जाएंगे तो राजा को ही अपना माता पिता समझेंगे, और प्रिंस प्रिंसेस जी आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना।
वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बैठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा, क्या कहा? अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था, अपनी शक्ल तो देखो, बंदर जैसी है, और चाहते हो कि मैं लक्ष्मी को वरूं। तो बाबा कहते, बच्चे भी कहते हैं स्वर्ग में जाना है, विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा भी कहते अपनी शक्ल तो देखो। अभी तो अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। जैसे किसी को टोंट कहते हैं ना, जैसे किसी को टोंट करते हैं ना, पहले ये तो देखो, अपने 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 में अपना आईना तो देखो, चेहरा तो देखो। तो बाबा भी कहते अपनी शक्ल तो देखो। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप बसंत होना। जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है, तुम्हारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा मदार पुरुषार्थ पर। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। आग और पानी के बीच में बर्तन आ गया। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। फिर क्या होता? देह अभिमान आया और लगी माया की चपाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा के इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितना काम रहता है। जानकी दादी कई बार जैसे मिलने जाना होता था, वो आरसी में भी आते थे, तो दादी जैसे बात करते करते ऐसे, अभी बाबा क्या कर रहा होगा, ऐसे सोचते थे, अभी बाबा क्या कर रहा होगा इस समय। जैसे किसी का पूरा रूटीन पता हो ना, जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, तो अभी वो क्या कर रहे होंगे। ऐसे दादी, अभी बाबा क्या कर रहा होगा, बाबा क्या सेवा कर रहा होगा, अभी बाबा क्या कर रहा होगा, ऐसे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं ना। जब बाबा अव्यक्त हुए उस दिन साकार बाबा ने सारे पत्रों के जवाब बच्चों को लिखे। कितने 100 तक होंगे शायद।
सभी बच्चों को बाबा ने पत्र लिखा, और आजकल तो किसी को एक ही पत्र लिखने के लिए बोलो तो उसमें टाल देंगे, दीदी कल परसों। तो बाबा ने कहा परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़े करूं। लिखते भी हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े? हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है, अंधे हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। क्या कहा बाबा ने? महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है और बहुत तकलीफ होने वाली है। यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, खबरदार रहना। कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे? मतलब आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो और फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद को प्यार याद नमस्ते, प्यार गुड नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, प्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। हाँ बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रटने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर
बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो ना। पहले खुद से चेंज करना है, ये नहीं पहले परिस्थिति ये हो जाए फिर करें, नहीं, खुद से चेंज करना है। इसलिए बाबा जब अव्यक्त हो गए तो बाबा की जो डायरियां मिली उसमें बाबा ने बहुत अभ्यास किया हुआ था। जशोदा आत्मा है, जशोदा आत्मा है, पालू आत्मा है। जबकि बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बता दिया था कि आप सत्युगी नारायण हो, है ना। भविष्य रैंक पता चल गया था ना। डिक्लेयर, शिव बाबा डिक्लेयर कर रहा है तब तो हाँ हम बनेंगे, लेकिन बाबा ने पुरुषार्थ किया। अच्छा, स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। अव्यक्त इशारे, जब से जन्म लिया है, जब से जन्म लिया है तब से प्रतिज्ञा की है कि मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कह सकते। इसलिए संपूर्ण वफादार बनो। देखो कितनी वफादारी की कितनी डेप्थ। संकल्प में भी यदि व्यर्थ कर्म होता है तो संपूर्ण वफादार नहीं कह सकते। अच्छा, ओम शांति। भी दीदी आ गए, दीदी होमवर्क